मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि 1 जून के लिए हमें पूरी ताकत के साथ लगना है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अब 10 दिन बचे हैं तो क्या किया जाए, कौन सी ऐसी जादू की झप्पी दी जाए कि 10 दिन में गजब हो जाए। तो देखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और ऑनलाइन क्लास जो लेता हूं उसके आधार पर, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अब 2 कैटेगरी बन चुकी हैं। एक कैटेगरी जिन्होंने कोर्स ख़त्म कर लिया है, एक कैटेगरी जिनने अभी कोर्स ख़त्म ही नहीं किया है क्योंकि बिजी थे, बहुत सारे काम थे। तो जिन्होंने कोर्स ख़त्म कर लिया है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कुछ मत करो, रिवीजन और एमसीक्यू। एमसीक्यू भी नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर आपका कोर्स ख़त्म हो गया है तो रिवीजन रिवीजन और रिवीजन बार बार बोला जा रहा है ना। अगर आपका कोर्स फिनिश नहीं हुआ है तो देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ना घर के रहे ना घाट के। जितना पढ़ लिया उसे पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसका रिवीजन करें, उसके बाद आगे के लिए बढ़ें, आगे की तैयारी करें, है ना। चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट वाइज तैयारी करें। जो आपका पेपर 2 है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से लेकर 10 तक जितने भी यूनिट हैं, उन यूनिट को आप तैयारी करें, बनाएं, और सारी यूनिट बन चुकी हैं, अब उसको रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स लिखें, क्या इस वर्क की थीम है, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना। क्या इसकी स्टाइल है, कब ये वर्क लिखा गया है, किसने ये वर्क लिखा है, कितने इस पोएम में स्टेंजा, अगर पोएम है तो, कोई प्ले है तो उसमें कौन सा वर्क, मतलब कौन सा जो प्रोटोगोनिस्ट है, कौन सा एंटागोनिस्ट है, राइट। कौन, अगर हीरोइक कपलेट में है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में है कि किस में है, हर वर्क का एक अलग अलग वो है, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें और इसको बार बार रिवीजन करें, है ना। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखो, कहने को मैं बहुत बड़ी लिस्ट बना सकता हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बस कुछ नहीं करें, केवल 10 दिन में अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो 10 यूनिट को लिखो, उधर 5 यूनिट को लिखो, और उसके बाद फिर अच्छा करो, रिवीजन करो। और अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना हो गया पहले उसको रिवीजन करो, है ना। ऐसा ना हो कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, उसको रिवीजन करो। उसके बाद जो नया अब आपका रिवीजन हो गया है, अब आपको नया सीखना है क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो जितना और एक्स्ट्रा कर सको उसका भी रिवीजन कर लेना, है ना। तो अब केवल और केवल आप रिवीजन पे ध्यान दें। और 1-2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं कि देखो, मानसिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका सेंटर दूर रहेगा, उसी सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर दूर है तो कृपया करके 1 दिन पहले पहुंच जाए, है ना। अपने मेंटल स्टेटस को अच्छा बनाए रखें, अपने मेंटल स्टेटस को इस तरह से बनाए रखें कि हमें क्या होता है, देखो, जब आप पेपर दे रहे हो ना, उस समय आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप खुश हो, क्या आप दुखी हो, क्या आप थके हुए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप कहीं अगर दूर सिटी में जा रहे हो, 1 दिन पहले पहुंच जाएं। खुद की सिटी है, 1 दिन पहले, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सब जितना हो गया उतना हो गया, है ना। और बाकी 10 दिन में आप केवल और केवल एक कॉपी लें, उसको लिखें, रिवीजन और रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कितनी बार रिपीट करूँ मैं, राइट। तो बस यही मेरा एक छोटा सा मंत्र है आपके लिए। और कूल रहें, काम रहें, ज़्यादा बोदर करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी ऐसी तैयारी होती है, सब एक जैसे होते हैं। बस यही है कि जिसका वहाँ पर माइंड चल गया, है ना, कई ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे दोनों में पेपर में मिला के, कि आपका माइंड अगर कूल एंड काम है तो आप वहाँ पे अच्छा कराओगे, और वहीं पे जो हड़बड़ा रहा है वो वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। तो बस ये छोटी सी आपके लिए वो है। अगर आप अभी भी चाहो 10 दिन में कुछ अच्छा करना चाहो, जैसे आपको रिवीजन नहीं मिल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में आपको पर्टिकुलर एक रिवीजन चाहिए,
आप अभी भी कोर्स ले सकते हो, बहुत सस्ता आप लोगों ने कोर्स कर दिया है, अभी भी कोर्स ले सकते हो। 10 दिन में सारी 10 यूनिट आपको एकदम एक एक चीज़ मिल जाएगी, एक एक चीज़, तो आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, और देख ले अपने हिसाब से देख ले, मेरा तो जितना कहना था मैंने कह दिया। और लास्ट में फिर एक बार मंत्र दे के जा रहा हूँ, वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करें, MCQ जितने लगा लिए उतने ठीक है, अब रिवीजन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।